अरुण राजभर जी, आपके पास आते हुए पूर्वांचल की लड़ाई और रोमांचक हो गई है। अगर अखिलेश यादव आजमगढ़ से लड़ते हैं तो किस आवाज आ रही है? हाँ, अखिलेश यादव आजमगढ़ से लड़ते हैं तो आपको लगता है मुकाबला दिलचस्प होगा या फिर योगी योगी होगा? उत्तर प्रदेश में कहीं से भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी लड़ सकते हैं। अगर वो पूर्वांचल से लड़ते हैं, आजमगढ़ से लड़ते हैं, तो हमारा सौभाग्य होगा कि जो 10 सीटें हैं आजमगढ़ में, बगल की तमाम ऐसी सीटें हैं, चाहे गाजीपुर की हो, चाहे बलिया की हो, चाहे मऊ की हो, चाहे बनारस की हो, चाहे चंदौली की हो, चाहे जौनपुर की हो, तमाम वो 163 विधानसभाओं सीटों पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा और जनता को एक खुशी का लहर दौड़ेगा और जनता बहुत ही शालीनता से बूथ पर जाकर के माननीय अखिलेश यादव जी के नाम पर, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के नाम पर बूथ पर जाकर के वोट देने का काम करेगा। ये तो हमारा सौभाग्य होगा कि माननीय अखिलेश यादव जी आजमगढ़ से लड़ने का फैसला कर रहे हैं। अगर वो जनता के बीच में आजमगढ़ की धरती पर आते हैं विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए, तो ये हमारे लिए, हमारे कार्यकर्ताओं के लिए और समाजवादियों के लिए इससे बड़ा अवसर क्या हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी जिन दबे कुचले लोगों को, जिन पिछड़े दलित लोगों का हिस्सा लूटा है, ऐसे लोगों को बेनकाब करने के लिए पूर्वांचल की धरती पूरी तरीके से माननीय अखिलेश यादव जी के साथ। प्रेम शुक्ला जी, इस जज्बे को समझ रहे हैं आप? जी देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी जब तक भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन नहीं की थी, उसका खाता नहीं खुला था। अभी फिर देख लीजिएगा, नाऊ ठाकुर कितना बार कहे, अभी छोलदेव सामने आई जाइए। हमारे यहाँ अवधि में कहावत है ये, तो अभी सब सामने आ जाएगा। चुनाव आ गया है, चुनाव आ गया है तो सबके सामने बात आ जाएगी। बड़े बड़े दावे करना, दर्प भरना, अब ये लोग जानते हैं भली बात। देखिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, आप भद्रता न करिए। अरे अरुण जी, आपको मैं मौका दूंगी। देखिए, सब एक एक बार बोले ना, फिर दर्शक भी समझ नहीं पाते। थोड़ा शिष्टता का प्रयोग करें। आपसे पता है कि शिष्टता जो है आपके संस्कारों से जो है, नहीं, वो जवाब दे रहे थे, किंतु फिर भी ठीक है। देखिए जी, हाँ, लेकिन देख लीजिए, देखिए जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से वंचितों को न्याय दिया है, जिस तरह से वंचितों का पक्का मकान, आप कल्पना कर सकती थी कि वंचितों का हक छीन लिया जाता था। वंचितों की कन्याओं पर बलात्कार होने के बाद उन बलात्कारियों को, ये तो जो है बच्चों से गलती हो जाती है। ये श्रीमान मुलायम सिंह यादव जी कहते थे, और कोई पत्रकार पूछ ले अखिलेश सिंह यादव से कि बलात्कार पर प्रश्न पूछ ले, तो पूछते थे आपका बलात्कार हुआ क्या, आप तो बची हुई है ना। इस तरह की अभद्रता करने वाले श्रीमान अखिलेश सिंह यादव क्या वंचितों की लड़कियों से लव जिहाद करके किस तरह से मजहब विशेष के लोग ले जाते थे, और आज किस तरह का न्याय हो रहा है आजमगढ़ में ही। प्रेम शुक्ला जी, अब आजमगढ़ में ही यही ओपी राजभर जी जब साथी थे तो बड़े अच्छे लग रहे थे। जिहाद हुआ नहीं, अभी यही ओपी राजभर जी नहीं, अंगूर बिल्कुल मीठे हैं, क्योंकि अंगूर जो है, अंगूर चूंकि बीज जो है और खाद पानी सब आदरणीय मोदी जी के कार्यकाल का है, इसलिए अंगूर मीठे ही मीठे हैं। कुछ लोगों को तो आम भी आजकल खट्टे लगने लगे हैं, कुछ लोगों को जो है कटहल भी खट्टा लगता है। तो आम, कटहल, अमरूद सब इनका खट्टा हो जाएगा, चिंता न करें। संविधान के माध्यम से वहाँ भी आपने जवाब चोरी कर लिया है। उत्तर प्रदेश की जनता, अरे हम ही बना रहे हैं। वो जिनके साथ आप गए हैं और आप भक्तों पर गोली चलवा रहे थे, वहाँ बाबरी बनवाने के चक्कर में थे। बनवाओगे बाबरी? ओम प्रकाश राजभर की औकात की बाबरी जरा बोलना ओम प्रकाश राजभर को, उनकी औकात हो तो जरा एक ईंट बाबरी की भी लेके है औकात आपकी, आपके नेता की औकात है एक ईंटा बाबरी का लाने का। आवाज एक की जाएगी। प्रेम शुक्ला जी, उनका जवाब सुन लीजिए। प्रेम शुक्ला जी सुन लीजिए, आप जवाब दे देंगे इसके बाद। अरुण जी, अब अपनी बात बोलिए, एक साथ मत बोलिए, एक साथ मत। देखिए, पूर्वांचल की जनता इनके झूठ को बहुत अच्छी तरीके से समझ रही है। पूर्वांचल में ही कुंभ मेला लगाए थे इन्होंने, कैग की रिपोर्ट में स्पष्ट कर दिया कि कुंभ में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, उसकी जांच नहीं करा पाए। पूर्वांचल में, उत्तर प्रदेश के बनारस में जहां मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, वहां राजभवन हत्या हो गई,
पूर्वांचल में पिछड़े समाज को वादा करके आए थे कि हम सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करेंगे, ये वहां धोखा दिए। पूर्वांचल में वादा करके आए थे जातिवार जनगणना हम कराएंगे, वहां भी उन्होंने धोखा दे दिया और एक जाति का दरोगा बैठा दिया, एक जाति का डीएम बैठा दिया, एक जाति का एसपी बैठा दिया। जब पिछड़े दलित अल्पसंख्यक उनके यहाँ जाते हैं तो ये लाठी मार करके उनको भगा देते हैं, उनको गाली देकर भगा देते हैं। तो कौन सा उम्मीद लेकर आपके साथ पूर्वांचल की जनता जाएगी? पूर्वांचल को आपने ठगा है, पूर्वांचल के नौजवानों को आपने ठगा है। पूर्वांचल का नौजवान जब लखनऊ आकर हिस्सा मांग रहा था तो आपने उनको लाठियां बरसाने का काम किया।